नमो नमः छात्रों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल संस्कृत साधना में स्वागत है। आज हम कक्षा 8 का 12वां पाठ पढ़ेंगे। द्वादशः पाठः। कः रक्षति, कः रक्षितः। कौन रक्षा करता है, कः रक्षितः, कौन रक्षित है अर्थात कौन सुरक्षित है। बच्चों, इस पाठ में हम पर्यावरण सुरक्षा के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि अगर हमारा पर्यावरण सुरक्षित है तो हम भी सुरक्षित हैं। तो बच्चों, शुरू करते हैं आज का पाठ। ग्रीष्म ऋतौ सायंकाले विद्युत भावे प्रचंडोष्मणा पीड़ितः वैभवः गृहात् निष्क्रामति। ग्रीष्म ऋतौ, ग्रीष्म ऋतु में सायंकाले, सायं काल में यानी शाम के समय में विद्युत अभावे, बिजली न होने पर प्रचंड उष्मणा, प्रचंड गर्मी से पीड़ित, वैभव, वैभव गृहात, घर से निष्क्रामति, निकलता है। ग्रीष्म ऋतु में शाम के समय में बिजली न होने पर प्रचंड गर्मी से पीड़ित वैभव घर से निकलता है। वैभव, वैभव। अरे परमिंदर, हे परमिंदर, अपि त्वमपि विद्युत भावेन पीड़ितः बहिरागतः। क्या तुम भी बिजली के अभाव से पीड़ित बाहर आए हो? क्या तुम भी बिजली न होने से पीड़ित होकर बाहर आए हो? परमिंदर बोलता है, हाँ मित्र, हाँ मित्र। एकतः प्रचंड ताप कालः, एक तो प्रचंड गर्मी का समय, अन्यतश्च, और दूसरा विद्युत अभावः, और दूसरा बिजली का न होना, परंतु बहिरागत्य अपि, बाहर आकर पश्यामि, देखता हूँ, यत्, कि वायु वेग, हवा का वेग, तो सर्वथा अवरुद्ध, बिल्कुल अवरुद्ध है, यानी बिल्कुल रुका हुआ है। परंतु बाहर आकर भी देखता हूँ कि हवा का वेग तो बिल्कुल रुका है। सत्यमेव उक्तम, सत्य ही कहा है। प्राणिति पवनेन जगत सकलम, सृष्टि निखला चैतन्यमयी, क्षणमपि न जीव्यते अनेन विना, सर्वातिशायी मूल्य पवनः। इसका अन्वय है, सकलम जगत पवनेन प्राणिति अस्ति, निखिला सृष्टि चैतन्यमयी अस्ति, अनेन विना क्षणमपि न जीव्यते, पवनः सर्वातिशायी मूल्यः अस्ति। सकलम, संपूर्ण संसार, पवनेन, हवा से प्राणवान है। निखिला सृष्टि, संपूर्ण सृष्टि, चैतन्यमयी यानी हवा से ही चैतन्यमयी यानी सजीव है। अनेन विना, इसके बिना, यानी हवा के बिना, क्षणमपि न जीव्यते, क्षण भर भी नहीं जी सकते। पवनः सर्वातिशायी मूल्य अस्ति, हवा सबसे अधिक मूल्यवान है। इसका अर्थ एक साथ देखते हैं। संपूर्ण संसार हवा से प्राणवान है, अर्थात जीवित है। संपूर्ण सृष्टि चैतन्यमयी है, अर्थात सजीव है। इसके बिना, हवा के बिना क्षण भर भी नहीं जी सकते। हवा सबसे अधिक मूल्यवान है। विनय, विनय बोलता है, अरे मित्र, हे मित्र, शरीरात् न केवलं स्वेद बिंदवः अपितु स्वेद धाराः इव प्रस्रवन्ति। हे मित्र, शरीर से न केवल पसीने की बूंदें अपितु बल्कि पसीने की धारा बह रही है, प्रस्रवन्ति, बह रही है। स्मृति प्रथमायाति शुक्ल महोदय रचिता श्लोकः। शुक्ल महोदय द्वारा रचित श्लोक याद आता है। तपतैः वाताघातैः वितुम
लोकान नभसि मेघा आरक्षति विभाग जना इव समये नैव दृश्यन्ते। इसका अन्वय है लोकान तपतैः वाताघातैः अवितुम आरक्षति विभाग जना इव नभसि मेघा समये नैव दृश्यन्ते। लोकान संसार को तपतैः वाताघातैः गर्म हवा के आघात से अवितुम रक्षा करने के लिए या बचाने के लिए आरक्षति विभाग जना पुलिस वालों की तरह इव ही नभसि मेघा आकाश में बादल समय नैव दृश्यन्ते समय पर दिखाई नहीं दे रहे हैं। इसका शब्दार्थ है एक साथ, संसार को गर्म हवा अर्थात लू के आघात से बचाने के लिए पुलिस वालों की तरह ही आकाश में बादल समय पर दिखाई नहीं दे रहे हैं। अर्थात जैसे पुलिस वाले समय पर नहीं आते हैं या नहीं दिखाई देते हैं, वैसे ही आकाश में बादल दिखाई नहीं दे रहे हैं। परमिंदर आम तद् तु वस्तुतः एव, हाँ आज तो बिल्कुल ही। निदाघ ताप तप्तस्य याति तालु हि शुष्कताम् पुंसो भयादि तस्यैव स्वेदवज्जायते वपुः। इसका अन्वय है निदाघ ताप तप्तस्य मनुष्य तालु हि शुष्कताम् याति वपुः पुंसो भयादि तस्यैव स्वेदवत् जायते। निदाघ ताप तप्तस्य तेज गर्मी के ताप से तपते हुए मनुष्य का तालु ही शुष्कताम याति तालु सूख जाता है। वपु वपु मतलब शरीर, पुंसो पुरुष या मनुष्य, भयादि तस्एव डरे हुए के समान, स्वेदवत जायते पसीने पसीने हो जाता है। यानी जिस प्रकार डरा हुआ मनुष्य का शरीर पसीने पसीने हो जाता है, वैसे ही गर्मी के ताप से व्यक्ति का शरीर पसीने पसीने हो गया है। इसका अर्थ है तेज गर्मी के ताप से तपते हुए व्यक्ति का तालु सूख जाता है, डरे हुए व्यक्ति की तरह शरीर पसीने पसीने हो जाता है। जोसेफ कहता है मित्राणि यत्र तत्र बहुभूमिक भवनानां भूमिगत मार्गाणां विशेषतः मेट्रो मार्गाणां उपरि गामि सेतूनां इत्यादीनां निर्माणाय वृक्षाः कर्तयन्ते। मित्राणि हे मित्र, यत्र तत्र यहाँ वहाँ, बहुभूमिक भवनानां बहुमंजिला इमारतों के लिए, भूमिगत मार्गाणाम भूमिगत मार्गों के लिए या भूमिगत रास्तों के लिए, विशेषतः मेट्रो मार्गाणाम विशेषतः मेट्रो मार्ग के लिए, ऊपरी गामी सेतु नाम ऊपर से जाने वाले पुल के लिए, इत्यादि नाम इत्यादि निर्माणाय निर्माण के लिए, वृक्षा कर्तयन्ते पेड़ों की कटाई हो रही है। तरही तो अन्यत किम अपेक्षते अस्माभिः, तो हम जैसे या हमारे से क्या उपेक्षा रखते हो। वयम तु विस्मृतवन्तः एव, हम तो भूल ही गए हैं। एकेन शुष्क वृक्षेण दह्यमानेन वह्निना दह्यते तद्वनं सर्व कुपुत्रेण कुलम यथा। इसका अन्वय है यथा कुपुत्रेण कुलम नाशयति तथैव एकेन शुष्क वृक्षेण वह्निना दह्यमानेन तद सर्व वनम दह्यते। यथा जिस प्रकार कुपुत्र के द्वारा कुलम नाशयति कुल का नाश हो जाता है, तथैव उसी प्रकार एकेन शुष्क वृक्षेण एक सूखे पेड़ से, वह्निना यानी अग्नि के द्वारा, दह्यमानेन जलाए जाने से,
तद सर्ववनम दह्यते। सर्ववनम संपूर्ण वन जल जाता है या उसका विनाश हो जाता है। इसका अर्थ है जैसे कुपुत्र के द्वारा कुल का नाश हो जाता है, वैसे ही एक सूखा वृक्ष अग्नि के द्वारा जलाए जाने पर संपूर्ण वन को जला देता है। परमिंदर, आम, एतदपि सर्वथा सत्यम, हाँ यह भी बिल्कुल सत्य है। आगच्छन्तु नदी तीरम गच्छामः, आइए नदी के किनारे चलते हैं। तत्र चेत कांचित शांतिम प्राप्तु शक्षेम, वहां कुछ शांति प्राप्त कर सकेंगे। नदी तीरम गंतु कामाः बालाः यत्र तत्र अवकर भंडारम दृष्ट्वा वार्तालापम कुर्वन्ति। नदी तीरम, नदी के किनारे जाने की इच्छुक, नदी किनारे जाने की इच्छुक बालक यत्र तत्र, यहाँ वहाँ, अवकर भंडारम, कचरे का भंडार देखकर वार्तालापम कुर्वन्ति, बात करते हैं। जोसेफः, जोसेफ, पश्यन्तु मित्राणि, देखो मित्र, यत्र तत्र प्लास्टिक स्यूतानि अन्यत् चावकरम प्रक्षिप्तम अस्ति, यहाँ वहाँ प्लास्टिक की थैलियां, अन्यत् च अवकरम, और दूसरे कचरे, प्रक्षिप्तम अस्ति, फेंके हुए हैं। कथ्यते यत्, कहते हैं कि स्वच्छता स्वास्थ्यकरी, स्वच्छता स्वास्थ्य के लिए लाभकारी है। परम वयम, परंतु हम सब तो, तू मतलब तो, हम सब तो शिक्षिता अपि, शिक्षित होते हुए भी, यानी पढ़े लिखे होते हुए भी, अशिक्षित इव आचरामः, अशिक्षित की तरह आचरामः, आचरण करते हैं। अनेन प्रकारेण, इस प्रकार से, अभी ऐसा बोल ही रहा है, तब तक बीच में वैभव बोलता है। वैभवः, गृहाणि तु अस्माभिः नित्यं स्वच्छानि क्रियन्ते, परं किमर्थ स्वपर्यावरणस्य स्वच्छतां प्रति ध्यानं न दीयते। गृहाणि तु, घर तो, अस्माभिः, हमारे द्वारा, नित्यं स्वच्छानि क्रियते, प्रतिदिन साफ किया जाता है, परम, परंतु, किमर्थ, किस कारण से, स्वपर्यावरणस्य, अपने पर्यावरण के, स्वच्छतां प्रति, स्वच्छता के प्रति, ध्यानम न दीयते, ध्यान नहीं दिया जाता है। यानी घर तो हम प्रतिदिन साफ करते हैं, लेकिन हम अपने पर्यावरण के प्रति ध्यान नहीं देते हैं। विनयः, विनय, पश्य पश्य उपरितः इदानीमपि अवकरः मार्गे क्षिप्यते, देखो देखो, ऊपर से, इदानीमपि, अभी भी, अवकरः यानी कचरा, कचरा, मार्गे क्षिप्यते, रास्ते में फेंका जा रहा है। आहूय, पुकारते हुए, महोदये, हे महोदया, कृपाम कुरु मार्गे भ्रमद्भ्यः, मार्ग में, रास्ते में घूमने वालों पर कृपा करें, या रास्ते में जाने वालों पर कृपा करें। एतत्तु सर्वथा अशोभनम कृत्यम, यह तो बिल्कुल अशोभनीय कार्य है, यानी यह तो बिल्कुल गलत कार्य है। अस्मत् सदृशेभ्यः बालेभ्यः भवति सदृशैः एवं संस्कारादेया, अस्मत् सदृशेभ्यः बालेभ्यः, हमारे जैसे बालकों को, भवति सदृशैः, आप जैसे महिलाओं के द्वारा, एवं संस्कारादेया, इस प्रकार का संस्कार दिया जाएगा, यानी कि हम जैसे छोटे बालकों को आप जैसी महिलाएं इस प्रकार का संस्कार देंगी। रोजलिन, रोजलिन बोल रही है, आम पुत्र, हाँ पुत्र, सर्वथा सत्यम वदसी, बिल्कुल सत्य बोल रहे हो। क्षम्यताम, क्षमा कीजिए। इदानीम एव आगच्छामि, अभी आती हूँ।
रोजलिन आगत्य बालैः साकं स्वक्षिप्तम् अवकरं मार्गे विक्रीडम् अन्यत् अवकरं चापि संगृह्य अवकरकण्डोले पातयति। रोजलिन आगत्य, रोजलिन आकर के, बालैः साकं, बालकों के साथ, स्वक्षिप्तम अवकरम, अपने द्वारा फेंके गए कचरे को, मार्गे, मार्गे विकीर्णम अन्यद अवकरम चापी, और मार्गे, रास्ते में फैले हुए अन्य कचरे को संग्रह, इकट्ठा करके, अवकर कंडोले पातयति, कचरा पात्र में यानी डस्टबिन में डालती है। बाला, बालक, एवमेव जागरूकतया एव प्रधानमंत्री महोदयानां स्वच्छता अभियानम् अपि गतिं प्राप्स्यति। एवमेव, इसी प्रकार, जागरूकतया एव, जागरूकता से ही, प्रधानमंत्री महोदयानां, प्रधानमंत्री महोदय के, स्वच्छता अभियानम् अपि, स्वच्छता अभियान भी, गतिं प्राप्स्यति, गति को प्राप्त करेगा। विनयः, पश्य पश्य तत्र धेनुः शाकफलानाम् आवरणैः सह प्लास्टिक स्यूतम् अपि खादति। पश्य पश्य, देखो देखो, तत्र, वहाँ, धेनुः, गायें, शाकफलानाम् आवरणैः, शाक यानी सब्जियां, फलानाम, फल, फलों के, आवरणैः, छिलकों के, सह, साथ, प्लास्टिक स्यूतम अपि, प्लास्टिक की थैलियां भी खा रही हैं। देखो देखो, वहाँ गायें सब्जियां, फल आदि के छिलकों के साथ साथ प्लास्टिक की थैलियां भी खा रही हैं। यथा कथंचित निवारणीया ऐसा, यथा कथंचित, जैसे तैसे, निवारणीया ऐसा, इसका निवारण करना चाहिए। मार्गे कदलीफल विक्रेतारं दृष्ट्वा बालाः कदलीफलानि कृत्वा धेनुम् आह्वयन्ति भोजयन्ति च। मार्गे, रास्ते पर, केला बेचने वाले को देखकर, बालाः, बालक, कदलीफलानि कृत्वा, केला खरीदकर, धेनुम् आह्वयन्ति, गाय को बुलाते हैं, भोजयन्ति च, और केला खिलाते हैं। मार्गात् प्लास्टिक स्यूतानि चापसारे पीहिते अवकर कंडोले क्षिपन्ति। मार्गात, रास्ते से, प्लास्टिक स्यूतानि, प्लास्टिक की थैलियों को, च अपसार्य, और अपसार्य मतलब हटाकर या उठाकर, पीहिते ढके हुए, अवकर कंडोले क्षिपन्ति, कचरा पात्र में डालते हैं। अर्थात मार्ग से प्लास्टिक की थैलियों को उठाकर ढके हुए कचरे पात्र में डालते हैं। परमिंदर, परमिंदर कहता है, प्लास्टिकस्य मृत्तिकायां लयाभवात् अस्माकं पर्यावरणस्य कृते महती क्षतिः भवति। प्लास्टिकस्य, प्लास्टिक के, मृत्तिकायां, मिट्टी में, लयाभवात्, विलीन होने के अभाव से, यानी प्लास्टिक मिट्टी में मिलता नहीं है, इसके कारण अस्माकं पर्यावरणस्य कृते महती क्षतिः भवति। अस्माकं, हमारे, पर्यावरण के लिए, महती क्षति, बहुत बड़ी क्षति मतलब हानि होती है। यानी प्लास्टिक का मिट्टी में न मिलना हमारे पर्यावरण के लिए बहुत हानिकारक है। पूर्वं तु कार्पासेन चर्मणा लौहेन लाक्ष्या मृत्तिकया काष्ठेन वा निर्मितानि वस्तूनि एव प्राप्यन्ते स्म। पूर्वं तु, पहले तो, कार्पासेन, कपास से, चर्मणा, चमड़े से, लौहेन, लोहे से, लाक्ष्या, लाख से, मृत्तिकया, मिट्टी से, काष्ठेन वा, अथवा लकड़ी से, काष्ठेन, लकड़ी, काठ, जिसको पहले, लकड़ी को पहले काठ बोला जाता था, काष्ठेन, लकड़ी से, निर्मितानि वस्तूनि एव प्राप्यन्ते स्म, निर्मित वस्तु ही प्राप्त होते थे।
अधुना तत्स्थाने प्लास्टिक निर्मितानि वस्तूनि एव प्राप्यन्ते। अधुना आजकल तत्स्थाने उनके स्थान पर प्लास्टिक निर्मितानि प्लास्टिक से बने हुए वस्तूनि एव प्राप्यन्ते वस्तु ही प्राप्त होते हैं। वैभव वैभव कहता है आम हाँ, घटी पट्टी का, घड़ी का फीता, अन्यानि बहुविधानि पात्राणि, अन्य विभिन्न प्रकार के बर्तन, कलमेत्यादीनि सर्वाणि तु प्लास्टिक निर्मितानि भवन्ति। कलमेत्यादीनि कलम इत्यादि, सर्वाणि सब कुछ, तु तो प्लास्टिक निर्मितानि भवन्ति प्लास्टिक से ही बने हुए हैं। यानी घड़ी का फीता, अन्य विभिन्न प्रकार के बर्तन, कलम इत्यादि सब कुछ तो प्लास्टिक से ही बने हुए हैं। जोसेफ कहता है आम अस्माभिः पित्रो शिक्षकाणां सहयोगेन प्लास्टिकस्य विविध पक्षा विचारणीयाः। आम हाँ, अस्माभिः हमारे द्वारा, पित्रोः माता पिता के, शिक्षकाणां शिक्षकों के, सहयोगेन सहयोग से, प्लास्टिकस्य प्लास्टिक के, विविध पक्षाः विविध पक्षों पर, विचारणीयाः विचार करना चाहिए। हमारे द्वारा माता पिता के और शिक्षकों के सहयोग से प्लास्टिक के विविध पक्षों पर विचार करना चाहिए। पर्यावरणेन सह पशवः अपि रक्षणीयाः। पर्यावरण के साथ पशुओं की भी रक्षा करनी चाहिए। एवमेव अल्पन्तः सर्वे नदीतीरं प्राप्ताः नदी जले निमज्जिताः भवन्ति गायन्ति च। एवमेव आलपन्तः, इस प्रकार से बातचीत करते हुए, सर्वे नदी तीरम, सभी नदी के किनारे जाकर, नदी जले निमज्जिता, नदी के जल में डुबकी लगाते हैं, गायन्ति च, और गाते हैं। सुपर्यावरणेन अस्ति जगतः सुस्थितिः सखे जगति जायमानानां संभवः संभवो भुवि। इसका अन्वय है सखे सुपर्यावरणेन जगतः सुस्थितिः अस्ति जगति जायमानानां संभवः भुवि संभवो अस्ति। सखे हे मित्र, सुपर्यावरणेन अच्छे पर्यावरण से ही, जगतः संसार की, स्थिति अच्छी हो सकती है। जगति जायमानानां, संसार में, जायमानानां उत्पन्न होने वाले जीवों की, संभव उत्पत्ति, भुवि पृथ्वी पर, संभव है। इसका अर्थ है हे मित्र, अच्छे पर्यावरण से ही संसार की स्थिति अच्छी हो सकती है। संसार में उत्पन्न होने वाले जीवों की उत्पत्ति केवल पृथ्वी पर ही संभव है। सर्वे सभी लोग, अतीव आनंद प्रदोयम जल विहारः, अतीव आनंद प्रदोयम, अत्यंत आनंददायक है, अयम जल विहारः, यह जल विहार यानी नदी के जल में नहाना अत्यंत आनंददायक है। धन्यवाद बच्चों। पाठ से संबंधित कुछ भी पूछना हो तो कमेंट में जरूर लिखें। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।